नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिमन्यु शर्मा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी विद एमआर। आज हम 11th क्लास पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर 1 का पार्ट 3 करेंगे। अगर आपने इससे पहले पार्ट 1 और 2 नहीं देखा है तो प्लीज़ पहले उसे देख लें, तभी आपको आगे में समझ में आएगा। और ज़्यादा अपडेटेड रहने के लिए, नोट्स पाने के लिए और इंटरेस्टिंग सवालों के आंसर्स देने के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लें। उन सभी के जो लिंक्स हैं मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। पार्ट 1 में हमने कवर किया था संविधान का अर्थ और संविधान सभा का गठन, और पार्ट 2 में हमने उद्देश्य, प्रस्तावना और संविधान की आवश्यकता क्यों होती है किसी भी देश को कवर किया था। आप चैनल की प्लेलिस्ट में जा कर के 11th पॉलिटिकल साइंस 2023-24 विद न्यू सिलेबस में जा कर के आप देख सकते हैं। सारे वीडियोस वहीं पर ही मिलेंगी। आज के पार्ट 3 में हम भारतीय संविधान की विशेषताएं और भारतीय संविधान के स्रोत के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। आपका 5वां टॉपिक है भारतीय संविधान की विशेषताएं। जैसा कि अब तक आपको पता चल गया होगा कि साधारण भाषा में कानूनों की पुस्तक को ही जो है हम संविधान कहते हैं। अब वर्तमान में विश्व में कई सारे देश हैं जिनके पास अपना अपना संविधान मौजूद है, पर हमें यहाँ पर ये जानना है कि भारत का संविधान बाकी और देशों के संविधान से कैसे बेहतर है, या यूँ कहें कि भारतीय संविधान में क्या क्या है जो कि बाकी देशों के संविधान से विशेष बनाता है। तो चलिए अब एक एक करके समझते हैं। पहला है लिखित तथा बड़ा संविधान। भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है। वो कैसे? वो ऐसे क्योंकि हमारे संविधान में शुरू में ही 395 अनुच्छेद, 22 भाग तथा 8 अनुसूचियाँ थी, और वर्तमान में तो और भी बढ़ गए हैं। आप इसको इस बात से समझिए कि अमेरिका के संविधान में मात्र 7 अनुच्छेद है, और इसी कारण कहा जाता है कि हमारा संविधान मतलब भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है। दूसरा पॉइंट है कठोर तथा लचीला। भारत का संविधान ना ज़्यादा कठोर है और ना ही ज़्यादा लचीला है। मतलब कि अगर भारत के संविधान में संशोधन या सुधार करना हो तो ये करना ना ज़्यादा कठिन है और ना ही ज़्यादा आसान या लचीला है। तीसरा पॉइंट है मौलिक अधिकार। भारत का संविधान नागरिकों को 6 मौलिक अधिकार देता है, जो कि अनुच्छेद 12 से 35 तक है और भाग 3 में रखे गए हैं। चौथा, धर्मनिरपेक्षता। भारतीय संविधान की एक प्रमुख विशेषता धर्मनिरपेक्षता है। राज्य या सरकार ना ही किसी एक धर्म को बढ़ावा देती है और ना ही किसी एक धर्म को दबाती है। सभी नागरिकों को अपने धर्म को मानने की आज़ादी होती है। पांचवा है एकल नागरिकता। भारतीय नागरिकों को एक नागरिकता प्राप्त होती है। आप इसे एक उदाहरण से समझिए। अमेरिका में एक नागरिक को दोहरी नागरिकता प्राप्त होती है। एक तो पहली वो जिस भी राज्य में रह रहे होंगे, और फिर पूरे राष्ट्र की होती है। परंतु भारत में किसी भी नागरिक को राज्य की नागरिकता है ऐसा नहीं बोलते। हमें भारत यानी पूरे राष्ट्र की नागरिकता होती है। छठा, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार यानी वोट डालने का अधिकार। भारत में सभी नागरिकों को जो 18 साल से ऊपर के हैं उन सभी के पास वोट डालने का अधिकार होता है। हमारे संविधान में महिलाओं को शुरू से ही वोट डालने का अधिकार दिया गया, जबकि दूसरे देशों जैसे कि अमेरिका में महिलाओं को 1920 में जाकर के वोट डालने का अधिकार मिला, जबकि वे 1776 में ही आज़ाद हो गए थे। सातवां है मौलिक कर्तव्य। भारतीय संविधान में नागरिकों को मौलिक अधिकार के साथ साथ 11 मौलिक कर्तव्य भी दिए गए हैं। आठवां है स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव प्रणाली। भारत में स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव प्रणाली है। भारत में चुनाव करवाने की जिम्मेदारी चुनाव आयोग की होती है। आप बताइए कि चुनाव आयोग के प्रथम तथा वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? अब आपका छठा टॉपिक है भारतीय संविधान के स्रोत। देखिए, भारतीय संविधान सभा में बहुत पढ़े लिखे लोग शामिल थे, और जो सदस्य थे उन्हीं को साथ में मिलकर के भारत का संविधान भी बनाना था। लेकिन सदस्यों के पास प्रॉपर आइडिया नहीं था कि हम कौन कौन सी बातें या कानून लिखें। इसलिए अब ऐसे में क्या होता है कि जो सदस्य थे उन्होंने उस टाइम पर जिन जिन देशों का संविधान मौजूद था उनको पढ़ना शुरू कर दिया, और जो जो अच्छी अच्छी बातें थी उनके संविधान में उन्होंने भारत के संविधान में रख दिया, और इसीलिए इसे हम भारतीय संविधान के स्रोत बोलते हैं। आपको सारे के सारे नहीं पढ़ने हैं, जो मुख्य मुख्य है वही आपको पढ़ने हैं। जैसे कि पहला है मौलिक अधिकार, जो कि हमने अमेरिका के संविधान से लिया। राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिया। मौलिक कर्तव्य रूस से लिया। स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व ये फ्रांस से लिया। सशक्त केंद्र सरकार ये कनाडा से लिया। आपातकाल जर्मनी से लिया। संशोधन करने की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से लिया।
ऐसा अक्सर बोला जाता है कि भारत का संविधान उधार का थैला है, मतलब कि हमने सारी चीज़ें कॉपी पेस्ट मार दी हैं सीधा दूसरे देशों के संविधानों को देख करके अपने संविधान के अंदर। परंतु ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, हमने सिर्फ मात्र कॉन्सेप्ट को देखा है, आइडिया बस लिया है, बाकी हमने इम्प्लीमेंट या लागू जो है भारतीय समाज के अकॉर्डिंग ही किया है। जैसे कि मौलिक अधिकार मान लीजिए, अमेरिका में मौलिक अधिकार अन्य प्रकार के होते हैं और भारत में यहाँ पर 6 प्रकार के होते हैं। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा, हमारा उधार का थैला नहीं है, ठीक है। और तब तक कि अभी के लिए बस इतना ही है, आगे मिलते हैं फिर बाद में। थैंक यू गाइस, जय हिंद, जय